दो तीन एक साथ बना रहा हूँ तो फिर कैसे तो सबको सेम नंबर जाएगा, फिर अलग अलग बनाओ। अच्छा, अलग अलग। यदि असेट्स नंबर हमको डालना अलग अलग है तो फिर अलग अलग अब बनेगा। एक्वायर करने के लिए कहाँ जाऊँगा मैं, F-90 पे। ठीक है, चलो 5/2 को ही रखा मैंने 2023 को। KR इसकी वेंडर इनवॉइस का ले रहा है, 31 ऑटोमेटिक आ रहा है वेंडर को क्रेडिट करने के लिए। ये वेंडर ले लिया मैंने, इसकी नंबर इन पीरियड कंट्रोल इज नॉट ओपन। ओके, तेरा वो भी 52 का। तो अभी अपन अपना पुराना वेंडर ही सिलेक्ट कर लेंगे जो बना हुआ है हाँ, इसमें। तो भी ले रहा हूँ। ठीक है, एंट्री खुली, इधर अमाउंट डाल दी 1 लाख। बिजनेस एरिया अभी कोई लिए, कोई भी 8000 ले लिया, मैंडेटरी बता रहा था। मैंने बोला बीइंग एसेट एक्वायर। ओके, अब असेट जब डेबिट या क्रेडिट होगा ना, डेबिट होने के लिए 70 पोस्टिंग की 70, और क्रेडिट करने के लिए 75। तो अपन 70 डालेंगे। यहाँ असेट नंबर ले सकते हो, सर्च भी कर सकते हो, अपने को मालूम है तो अपन डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। 1 लाख ही था ना अपना। हाँ, जैसे डालोगे वो तुमसे ट्रांजेक्शन टाइप मांग रहा है। हाँ, असेट जब भी बाय करना तो ट्रांजेक्शन टाइप रहेगा 100। हाँ, क्या रहेगा? डिफॉल्ट डिफॉल्ट। इस पे भी स्टार डाला तो वही वैल्यू आ गई। डॉक्यूमेंट में जाके सिमुलेट करेंगे। एंट्री क्या हो रही है, वेंडर क्रेडिट हो रहा है, असेट डेबिट हो रहा है। अब असेट के पीछे तुम जीएल देखोगे तो ये तुम्हारा एक्विजिशन का जीएल है। असेट तो वही है, लेकिन पीछे कौन सा जीएल आया? इसको जैसे ही पोस्ट करूंगा मैं, क्या हो गया इसको, सिस्टम अब ये 04 के लिए बोल रहा है, तो जिससे वो मांगेगा उसको धीरे धीरे करके वो 09 इसलिए मांग रहा है, 09 पीछे किसी क्लियरिंग डॉक्यूमेंट से जुड़ी है जो पीछे टेक्निकल क्लियरिंग में एंट्री डालता है। ठीक है, ML 0 SM12 में गए, इसको लेके सेलेक्ट करो, वो ऐड करी 09। क्या शुरू कर देता हूँ। ठीक है, करने के बाद वापस से यहाँ पे पोस्ट करने पे आया हूँ। वापस से इसको ओपन करो, सिमुलेट करो, पोस्ट पे जाओ। अभी कस्टमाइजिंग लेजर का एरर दे रहा है। उस कॉन्टेस्ट को पी में जाके चेक करके फिर जो जो एरर है वो निकालने पड़ेंगे अपने को। केटी आ रहा है, केटी का ही। अगर जब एंट्री पोस्ट हो गई तो लेजर देखना तो AW01 है। ठीक है, AW01 है। इसको ध्यान से देखो, ये तुम्हारा कंपनी कोड हो रही है, एक ही असेट था तो वही आ गया लास्ट। हाँ, 1 लाख का असेट है, 20% अपन ने डेप्रिसिएशन बोला साल का, तो 20,000 रुपये हुआ। तो 2 महीने का डेप्रिसिएशन है अभी, 20,000 साल का है तो 2 महीने का कितना बना, 3,333। काटा नहीं अभी, दिखा रहा है। ये 1 अप्रैल को ये वैल्यू बचेगी। तुम यहाँ पोस्टेड वैल्यू में जाओगे भी तो तुमको हर महीने का डेप्रिसिएशन यहाँ नजर आएगा 1666। ये अभी प्लांट पड़ा है क्योंकि अपन ने डेप्रिसिएशन रन नहीं किया है। इसके बाद पोस्टेड आ जाएगा। तो ये कब का बता रहा है सर डेप्रिसिएशन? कौन सा? दोनों फरवरी और मार्च का ना, ये दे रहा है ना 11 और फरवरी 12। और मार्च का। मतलब अपन ने लगाई 1 अभी फरवरी से, अगर मान लो कि अपन है ना फर्स्ट पीरियड से लगाते तो ये पूरे साल का पूरे साल के लगाता, फिर वो फिर तुम्हारी फरवरी में पूरे साल का डालता क्योंकि मैंने अभी से काम चालू किया। क्योंकि अपन ने डेट इधर फरवरी समझे? अभी की डेट डाली इसलिए मतलब अपन ने जब एसेट बनाया ना तब उसमें हाँ, डेप्रिसिएशन एक स्टार्ट डेट फरवरी डाली। डाली ना। 2 महीने के जाना चाहिए ना, फरवरी और मार्च। हाँ, तो उसके पिछले मंथ का लगा सकते हो, पिछले ईयर का नहीं लगा सकते। ठीक है। अब इसके बाद मान लो मुझे एक असेट से दूसरे असेट में ट्रांसफर करना है तो मैं एक और असेट बना देता हूँ S01 में, है ना। मैंने इसको कटिंग मशीन मॉडल सेकंड ले लिया। ठीक है, ये क्या कर रहे हो सर आप?
एक और एसेट बना रहा हूँ जिसके और कुछ उस part एसेट में start- से ओरिजिनल एसेट से इसमें डालूंगा। रिकॉर्डिंग चालू है। चालू है सर। हमने आपको बार-बार फोन देखने को बोला। नहीं मैंने कहा नेटेड तो नहीं। ठीक है, आज अतुल भी नहीं आया। बस एक दो से लगाई मैंने इसको, इसको सेव कर दे। ये नया एसेट बन गया 1 लाख 1। ठीक है। अब इसको ट्रांसफर करना तो कहाँ जाऊँगा, ABU MN। यहाँ पे 1 लाख वाला एसेट लूँगा जिसमें से ट्रांसफर करना है। डॉक्यूमेंट डेट दूंगा, मान लो मैं 28 तारीख को कर रहा हूँ, 28 फरवरी 2023 को। ये काम करेगा तुम्हारी वैल्यू डेट पे। एसेट में भी एक वैल्यू डेट होती है। ये तो सर फ्यूचर डेट होगी तो चलेगा। हाँ, लेकिन पीरियड ओपन होना चाहिए, समझे। ठीक। ट्रांसफर टू एग्जिस्टिंग एसेट अभी अपन ने बना लिया 1 लाख 1 वाला। न्यू एसेट बोलूँगा तो यही A01 खोल देगा। ठीक। तो मान लो पार्शियल में गया मैं, मुझे पार्शियल ही करना है तो अमाउंट वाइज भी कर सकता हूँ, परसेंटेज वाइज। मैंने कहा मैं 20% वैल्यू इसमें से इसमें ट्रांसफर कर रहा हूँ। ठीक। और ये करंट ईयर की एक्विजिशन है। हाँ। अगर पिछले साल का एक्विजिशन होता इस साल करता तो प्रायर होता। Right. ठीक है, इसको सिमुलेट करोगे तो एक एसेट में से वैल्यू निकलेगी, दूसरे में गिरेगी। तो ये 20% उसकी हाँ। वैल्यू निकल जाएगी। देखो ना 20,000 रुपये निकाल दिया इसने। 70 से नया वाला एसेट 1 लाख 1 डेबिट हो गया हाँ। और ये क्रेडिट हो गया। तो सर ये ओवरऑल का मतलब 20% निकालेगा, ऐसा मतलब 1 टोटल लाख वैल्यू का ना, एसेट की जो वैल्यू रहेगी टोटल वैल्यू अगर 20 में आप कर रहे हो तो डेप्रिसिएशन के बाद ये- जितनी वैल्यू ये बचेगी नेट वो बुक वैल्यू बताएगा कर ना। रहा ये क्या दूसरी एसेट ट्रांसफर कर रहा था? दूसरे एसेट में ट्रांसफर कर रहा हूँ एक एसेट से। मतलब पहले एक वो एसेट में मैंने 1 लाख रुपए डाल दिए, 1 लाख हाँ। डाले, उसमें से 20% वैल्यू दूसरे एसेट में ट्रांसफर कर रहा हूँ, अच्छा, समझे। इसको करके जैसे ही पोस्ट करूँगा, अब अगर मैं वापस AW01N पे जाऊँ, 1 लाख 1 में 20,000 वैल्यू आ गई, इसमें इसका डेप्रिसिएशन आ गया 666 रुपये। ठीक। इसका ट्रांजैक्शन टाइप खुद उठाया उसने 330, ये नीचे एंट्री तो दिखा। सर ये 20,000 का 666 आया है ना। हाँ, ये दिखा रहा है 333 रुपये महीने के हिसाब से, ठीक है। ठीक है। समझे। अब इधर अगर 1 लाख 1 वाला लेता मैं ऊपर, 1 लाख वाला सेट, तो 1 लाख वाले में तो 80,000 की वैल्यू 80, होती है, हाँ। इसका डेप्रिसिएशन भी कम हो गया। ठीक। हाँ। 1600 से 1300 समझे? हो गया। ये भी अभी इसमें मैंने रिटायरमेंट रुका हुआ है, रिटायरमेंट के लिए डेप्रिसिएशन लगाएंगे। डेप्रिसिएशन बाद में लगाऊंगा जब सारे एसेट्स में बना लूँगी। बताएंगे। अब एग्जाम्पल के ये लिए अपन ने ट्रांसफर करी अभी।